तो हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो रहने वाला है एसएससी जीडी 2026 प्रैक्टिस सेट 5। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए और आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चनों का होने वाला है। तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने होने वाले हैं, यानी 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं? 20 क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं। तो मैं अपना वक्त ना जाया करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 0.516 और इसके ऊपर यहाँ पे बार का डैश लगा दिया गया को भिन्न में परिवर्तित कीजिए। किस में परिवर्तित करना है? तो भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो किस में आपको बदलना है? भिन्न में इसको बदलना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 8/60 यानी 8/60। ऑप्शन नंबर बी कहता है 30/60। ऑप्शन नंबर सी कहता है 31/60। ऑप्शन नंबर डी कहता है 2/50। यानी आपको बताना है, इसको भिन्न में चेंज करना है। जब भी सबसे पहले इस नंबर को ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे तो कंप्लीट नंबर लिख लो, यानी 516। जिस नंबर के ऊपर बार हो उस नंबर को छोड़ दो और बाकी के नंबर को उसके पीछे माइनस कर दो। जैसे यहाँ से बार वाला नंबर 22 कौन सा है? तो 51। कहाँ है? 51। और यहाँ कितने नंबर्स के पीछे बार है? तो 9 के पीछे 2 जीरो। जब आप इसको घटाएंगे तो 516 में से 51 जाएंगे तो कितने बचेंगे? तो 516 में से 51 जाएंगे तो 6 में से 1 गया तो यानी 5। और यहाँ 11 में से 5 गए तो यानी 6। और यहाँ कितना बच जाएगा? 4 अपॉन में 90। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारा 31/60 आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आपको ऐसे करना था। सबसे पहले आपने क्या किया, इसको कंप्लीट लिख लिया, जिसके पास बाद में उसको माइनस कर दिया अपॉन में 900 इंटू 465 अपॉन में 900। इसको काटेंगे तो 31/60। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड वो कहता है 16 के घन, 16 के घन और 48 के वर्ग, 48 के वर्ग का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 16 के घन और 48 के वर्ग का एचसीएफ ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर है 64। ऑप्शन नंबर बी 264। ऑप्शन नंबर सी 256। ऑप्शन नंबर डी 289। यानी 16 के घन और 48 के वर्ग का एचसीएफ ज्ञात करना है। 16 का घन क्या होता है? सबसे पहले 16 यानी उसका स्क्वायर। अब वो कह रहा है 48, 48 का घन यानी 48 का क्यूब। 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर तो सेम रहेगा, यानी मैं 16 गुना 16 लिख दूं। 48 क्या होता है? 16 तिया 48 ही होता है, यानी इसकी पावर भी 16 के घन, 16 का घन है। तो यहाँ पावर 3, यहाँ भी पावर 3। यहाँ 48 का क्यूब है तो यानी 16 की पावर, इसकी भी पावर 3, यहाँ पावर 16 का और 48 का वर्ग, यहाँ वर्ग है सॉरी, यहाँ पर पावर 2। यानी जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं यानी हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें हम पावर को कम लेते हैं, यानी लेस पावर लेते हैं। कैसी पावर लेते हैं? लेस पावर को। किसको पावर, कौन सी पावर लेते हैं? तो लेस पावर हम उसमें लेते हैं, यानी कम वाली पावर। यहाँ 16 की पावर 3 है, ये दोनों ही इसमें कॉमन मल्टीपल है, और यहाँ 16 की पावर 3 है, यहाँ 16 की पावर 2 है, तो मैं 16 की पावर 2 ले लूंगा, यानी 16 गुना 16 256। कितने होते हैं? 256। तो 256 इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है?
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? तो मान ज्ञात कीजिए, आपको मान बताना है और एक समीकरण आपको दे रखा है। समीकरण कहता है कि 175 गुना में 72 डिवाइड बाई 24 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 20 और डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 5000 यानी 5000। ऑप्शन नंबर बी वो कहता है कि 4300। ऑप्शन नंबर सी 5300। ऑप्शन नंबर डी 4000। आपको बताना इसमें से क्या होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी 24 से अगर मैं 72 को भाग दूंगा तो कितना आएगा, यानी 3 बचेगा। 175 तिया कितने होते हैं? 170 तिया, 170 तिया 17 तिया 51, यानी 510 और 50 25, 510 यानी 535 प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाई 20 और अपॉन में कितना बच रहा है, यानी 2। 535 और 500, ये 5 कितना हो जाएगा, यानी 540। 540 गुना में 20 अपॉन में 2, सॉरी इसके पीछे एक जीरो और आएगा क्योंकि हमने 170 किया था, यानी 5, ये कितना हो गया हमारे पास 53। इसको जब मैं 2 से काटूंगा तो कितना आएगा, यानी 54। 54 का सॉरी, तो 175 तिया, सबसे पहले 175 गुना में 3, यहाँ बाहर गुना में 20 और यहाँ से डिवाइडेड बाई 2। 175 दिया 525 और प्लस में यहाँ पे 5 भी बच रहा था, यानी 530 डिवाइडेड बाई 20 अपॉन में 2। 530 को यानी 525 यानी 530 गुना में 20 बटे में 2। 2 से जब 20 को काटेंगे 10, यानी 5300। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5300 इसका आंसर होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से 24 से 24 से 72 को 3 बार, जब 103 की गुना 175 करेंगे तो 525 आएगा। 525 में 5 जोड़ देंगे 530। 530 को 2 से भाग दे दो, या इस 20 को 2 से भाग दे देंगे तो 10, और 530 की गुना 10 में होगी तो डायरेक्टली 5300। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर
4। वो कहता है एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत उम्र 12 वर्ष है। कितने वर्ष है? तो 12 वर्ष है। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत उम्र 12 वर्ष है। जब शिक्षक की औसत उम्र को मिला दिया जाए, शिक्षक की उम्र को शामिल कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? तो शामिल कर लिया जाए। शिक्षक की उम्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 1 बढ़ जाता है। औसत उम्र 1 बढ़ जाता है। 1 बढ़ जाता है। तो शिक्षक की उम्र बताइए। क्या बताना है? तो शिक्षक की उम्र ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए 52 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 53 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष। वो कहता है कि 40 छात्रों की औसत उम्र 12 वर्ष है। तो कितनी है? 40 छात्रों की 12 वर्ष। 40 छात्रों की औसत उम्र दे रखी है 12 वर्ष। अब वो कहता है कि यदि शिक्षक की उम्र को मिला दें, 40 अब कितने हो गए? अगर शिक्षक भी मिल जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा, यानी 41 हो जाएगा। वो कहता है कि उसका जो औसत है वो भी 1 बढ़ जाता है, यानी 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। अब इनके बीच का आपको डिफरेंस निकालना। सबसे पहले मैं गुना 40 से कर देता हूँ। 8 चौक 12 चौक 48, यानी 480। हाँ जी, 13 गुना 41, 13 एकम 13 और एक 13 का 3 का 13 चौका 52 और एक 53, यानी 533। जब 480 में 533 घटाएंगे तो 53 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। तो शिक्षक की और वर्ष कितनी है? 53 वर्ष। कितनी वर्ष उसकी आयु है वर्तमान में? 53 वर्ष उसकी आयु है। 533 में से 480 को आप माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? 53 ईयर्स। कितना आ जाएगा? 53 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 4 संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं क्रमशः 4 संख्याएं क्रमशः 3 1 7 5 के अनुपात में है। किसके में? 3 1 7 और 5 के अनुपात में है। अनुपात में है, यानी 4 संख्याएं हैं जो 3 1 7 5 के अनुपात में रखी गई हैं। इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपको 336। कितना है? 336 है। तो तो पहली और चौथी संख्या का, पहली और चौथी संख्या का योग क्या है? योग क्या है?
चार संख्याएं आपको दे रखी है 3, 1, 7, 5 में, तो ऑप्शन नंबर ए 150 यानी 150, ऑप्शन नंबर बी 130, 130, ऑप्शन नंबर सी 168, ऑप्शन नंबर डी 160। वो कहता है कि चार संख्याएं क्रमशः अनुपात में दे रखी है, तो उनका आपको योग बताना है। योग दे रखा है 336, पहली और चौथी संख्या का योग बताना है। क्या बताना है? योग। सबसे पहले इन सबको जोड़ लो, 3 और 1 4, 4 7 4 11, 11 और 5 16, तो ये दे रखी है 16। टोटल योग कितना दे रखा है? 16, और वो किसके बराबर दे रखा है? 336 के। 16 के कितने गुना है? 16 दूनी 32, एक बचेगा, 16 एकम 16, यानी 21 गुना है। कितने गुना है? 21 गुना, यानी सारी संख्याएं 21 गुना पर रखी हुई हैं। तो एक संख्या पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा? पहली संख्या 21 तिया 63 होगी, प्लस में दूसरी संख्या, लास्ट वाली संख्या पूछे तो 21 पंजे 105, 105 में 63 जोड़ेंगे तो 168 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 168 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 240 ग्राम की कुल जो है वो 240 ग्राम है। कितना है? कुल धातु से, मिश्र धातु से बनी एक धातु, मिश्र धातु है। क्या है? तो मिश्र धातु। कितना उसमें? 240 ग्राम की एक मिश्र धातु, जिसमें तांबे, तांबे और लोहे यानी कॉपर और आयरन का अनुपात, का अनुपात 7:5 है। कितना है? 7:5 है। तो वो कहता है कि मिश्र धातु में लोहे की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि लोहे और तांबे का जो दूसरा अनुपात है, तांबे और लोहे का, तांबे और लोहे का अनुपात 7:13 हो जाए। 7:13, यानी वर्तमान में उनका अनुपात कितना है? तो उनका अनुपात है 7:5। कितना है? 7 रेशियो। हमको कितना बनाना है? 7:30। लेकिन यहाँ पर टोटल जो ग्राम दे रखा है वो 40 ग्राम दे रखा है। सबसे पहले, यानी उनका जो पहला अनुपात है वो कितना है? टोटल 12 है। कितना है? 12। इस अनुपात को सेम बना लो, ये तो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ कितना प्लस किया गया है? यानी 8। कितना प्लस किया गया है? 8। ये यानी कॉपर, और ये हो गया हमारे पास आयरन। कितना प्लस किया गया है? 8 इसमें प्लस किया गया है। तो 240 टोटल कितना है? 240 अपॉन में 12 गुना में 8। तो यहां से जब हम करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी 20, और 20 अट्ठे 160 ग्राम। कितने ग्राम? तो 160 ग्राम उसमें मिलाने की जरूरत है। तो कितने ग्राम उसमें मिलाने की जरूरत है? 160 ग्राम। मैंने ऑप्शंस यहाँ पे लिखे नहीं थे, तो ऑप्शंस में लिख देता हूँ। 150, बी कहता है 160, सी कहता है 175, और डी कहता है 140। यानी सारे ऑप्शंस आपके किस में है? ग्राम में है। किस में है? ग्राम में है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है।
तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक कॉलेज में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट मिले। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, तो मैं यहाँ वैसे सॉल्यूशंस करूंगा, क्वेश्चंस को बोल के ही आपको बताऊंगा। तो एक 62% उसको मतदान मिले हैं, तो कितना मिला है? सबसे पहले मैं यहाँ ऑप्शंस लिख देता हूं। तो ऑप्शन नंबर ए 900, ऑप्शन नंबर बी 600, ऑप्शन नंबर सी 1200, ऑप्शन नंबर डी 800। यानी एक कॉलेज में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट मिले। टोटल वोट कितने परसेंट होता है? यानी 100, उसको कितने मिले हैं? 62%। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? तो उसको मिले होंगे 38%। कितने परसेंट मिले होंगे? 38%। तो 100 और उसे 144 मत अंतरों से जीत मिली है, यानी 144 के जो अंतर है उससे जीत मिली है। एक को मिले हैं जो जीता हुआ उसको 62% और हारे हुए को कितने मिले हैं? 38%। और उसको कितने वोटों से जीत मिली है? तो 144 के मत अंतरों से। जब इसका भी अंतर निकाल दो तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? इनका जो डिफरेंस है बीच का वो कितना है? 24। कितना है? 24। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 144। 24 छिक्के 144, यानी कितने गुना दे रखी है? 6 गुना। कितने गुना दे रखी है? 6 गुना। तो वो कह रहा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। तो कुल मत कितने होते हैं भाई? 100% होते हैं, तो 100 की गुना 6 से कर दो। तो यानी 100 गुना 6 यानी 600। कुल कितने मत डाले गए? तो 600 उसमें कुल मत डाले गए। कितने मत उसमें डाले गए? तो 600 उसमें कुल मत डाले गए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक वस्तु का क्रिया मूल्य, एक वस्तु है हमारे पास, क्रिया मूल्य 200 रुपए, यानी उसका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 200 रुपए है। कितने रुपए है? तो 200 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। और उसने उस पर लाभ कमाया है, यानी पी यानी प्रॉफिट कमाया है। कितना? 25%। तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य क्या बताना है? विक्रय मूल्य बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए 280, ऑप्शन नंबर बी 260, ऑप्शन नंबर सी 250, ऑप्शन नंबर डी 230। तो उसका विक्रय मूल्य बताना है, यानी एसपी, यानी उसको उस पे कितने दाम पर बेचा है, ये चीज हमको इसमें फाइंड आउट करनी है। यानी सीपी उसमें कितना है? तो सीपी उसमें है 200। कितना है? तो 200। 200 का 25% हमको निकालना है। तो 200 गुना में 25 बटे में 100, 25 चौका 100, यानी 1/4। 4 से जब 200 को काटेंगे तो कितना आएगा? 200 को 4 से काट देंगे तो यानी 50। प्रॉफिट कितना आ गया? 50 का। यानी 200 का सामान 50 महंगा बिका है, तो यानी 250 का बिका है। कितने का बिका है? 250 का। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 200 यानी 100% के माल को 125% में उसने बेच दिया। बटे में क्या आ जाएगा? 100। दो जीरो से दो जीरो कट गई, 125 दूनी 250। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु को अगर 4000 में बेचा गया, अगर 10% की छूट दी गई होती तो लाभ 20% होता है। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है? एक वस्तु को 4000 रुपए में बेचा गया। कितने रुपए में बेचा गया? तो 4000 रुपए में उसको बेचा गया। अगर 10% की छूट दी गई है और उस पर 10% की छूट दे दी गई है और फिर उसको 20% का उसमें प्रॉफिट होता है, तो उसकी लागत मूल्य बताओ कि उस वस्तु को तैयार करने में कितना पैसा लगा। उसने एसपी किया है, यानी सेलिंग प्राइस किया है उसको कितने में? 4000 रुपए में। कितने में किया है? तो 4000 रुपए में उसको बेच दिया है। यानी 100% की जो वैल्यू है वो हमको कितनी दे रखी है? 4000 रुपए। कितनी दे रखी है? 4000 रुपए हमको दे रखी है। तो सबसे पहले मैं ऑप्शंस को लिख लेता हूं। ऑप्शन नंबर ए 5000 रुपए में, ऑप्शन नंबर बी
4,000 रुपये में, ऑप्शन नंबर सी 9,000 रुपये में, ऑप्शन नंबर डी 3,000 रुपये में। तो यानी उसकी जो लागत मूल्य है वो कितनी है। यानी एसपी दे रखा 4,000 रुपये। अब वो कह रहा है कि उसने 100% की वैल्यू 4,000 में उसको बेच दिया। अब 10% की उसको छूट दे दी। कितने परसेंट की 10 छूट दे दी? 10% की छूट दे दी। यानी सामान उसने कितने में बेचा है? टोटल 100% और 10% की उसको छूट मिल गई। तो कितने परसेंट में बिका है? यानी 90% में वो सामान बिका है। कितने परसेंट में बिका है? तो 90% में बिका है। और उसको फिर भी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाता है? यानी 100 प्लस में 20% का उसको, यानी 120% में उसने वो सामान अपने हिसाब से बेचा है। तो 4,000 टोटल उसकी वैल्यूएशन दे रखी है, उसको बेचा कितने में? 90% में। और उसको प्रॉफिट हुआ है 120। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। जब आप इनको काटोगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36 यानी 36,000 बटे में 12, 12 तिया 36, यानी 3,000 रुपये में उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको 3,000 रुपये में बनाकर तैयार किया गया है। तो कितने हजार रुपये में उसको बनाकर तैयार किया गया है? तो 3,000 रुपये में उसको बनाकर तैयार किया गया है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10, 5,000 रुपए की राशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में 6800 रुपये हो जाएगी। तो यानी 5,000 रुपए की राशि है, हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है? तो वो दे रखा है हमारे पास 5,000 रुपए। पी यानी प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए की राशि को 9% साधारण ब्याज पर, यानी रेट कितना दे रखा है? आर, यानी 9% दे रखा है। अब वो कहेंगे समय में, कितने समय में 6800 रुपये हो जाएगी। तो यानी जो मिश्र धन बन गया है वो 6800 रुपये है। कितना है? 6800 रुपये, यानी अमाउंट हमारे पास 6800 रुपये है। अब वो कहता है कि इसमें आपको क्या बताना है? टाइम बताना है। क्या बताना है? टाइम। साधारण ब्याज पे ये पैसे दिए गए थे। सबसे पहले यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। जब मैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 6800 माइनस 5,000, यानी एस आई हमारे पास आ गया 1,800 रुपये। कितना आ गया? 1,800। यहाँ फॉर्मूला लगा दो, एस आई गुना में 100, एस आई गुना में 100 और अपॉन में जो दो चीजें आपको दे रखी है उनको लिख दो। 9 मल्टीप्लाई बाई प्रिंसिपल दे रखा है आपको 5,000। अब इनको काट दो, आपके पास आ जाएगा दो जीरो से दो जीरो ये कैंसिल हो जाएंगी, 10 से 10 ये कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी 20, और 5 से 20 को काटेंगे 4 वर्ष, तो 4 वर्ष में वह राशि 6800 रुपये हो जाएगी। कितने वर्ष में हो जाएगी? तो 4 वर्ष में। कितने वर्ष में वो राशि हो जाएगी? तो वो 4 वर्ष में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 10। तो आपके लिए ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं। ऑप्शन पहला कहता है 2 वर्ष, ऑप्शन बी कहता है 4 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 6 वर्ष, ऑप्शन डी कहता है 10 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है? ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कहता है ए किसी कार्य को 6 दिन में, और सबसे पहले मैं ऑप्शंस लिख लेता हूँ यहाँ से। तो 24/7, बी कहता है 19/7, सी कहता है कि 15/7, और डी कहता है 30/9।
वो कहता है ए किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में पूरा करता है? तो 6 दिनों में वो पूरा करता है। बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है। तो उन्होंने टोटल काम कितना कर सकते हैं वो? तो ऐसा नंबर ढूंढ लो जो इन दोनों का मल्टीपल हो। जैसे मैंने ढूंढ लिया 8 तिया 24 और 6 चौक 24, यानी 24 से ही कट रहे हैं दोनों नंबर। तो यही इनका एलसीएम होगा। अब वो कहता है कि ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी 8 दिन में, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में? तो ए ने कितने दिन, ए ने किस इफिशियंसी से काम किया है? तो ए ने किया है 6 चौक 24, यानी 4 की इफिशियंसी से। किसकी? और इसने कितने की इफिशियंसी से किया है? 3 की इफिशियंसी से। तो यहाँ से टोटल कर दो। तो 24 बटे में 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7, यानी उनको कितना वो लगा है? 24 बटे में 7 दिन उन्होंने 24 बटे में 7 दिनों में उस काम को वो कंप्लीट कर पाएंगे। कितने दिनों में कर पाएंगे? तो 24 बटे में 7 दिनों में उस कार्य को कंप्लीट कर पाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक टंकी है। क्या है? तो एक टंकी में रिसाव के कारण टंकी में 220 लीटर पानी रह गया, और जबकि कुल पानी उसमें 240 था। तो पानी की प्रतिशत हानि क्या हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 6.25, एक 6.25। ऑप्शन नंबर बी कहता है 8.33%, सारे आंसर्स परसेंटेज में है। ऑप्शन सी 9.725। ऑप्शन नंबर डी कहता है 12.5%। 6.25, एक टंकी के रिसाव के कारण उसमें कितना पानी रह जाता है? 220 रह जाता है। कितना रह जाता है? 220। जबकि टोटल पानी उसमें कितना है? टोटल पानी था 240। कितना था? तो 240 उसमें टोटल पानी था। तो 220 रह गया, 240 उसमें पहले था। तो हानि कितने की होगी है? तो 20 लीटर की उसमें हानि हो चुकी है। कितने लीटर की हो चुकी है? 20 की। तो 20 बटे में पहले कितने था? 240 गुना में 100। इससे आप यहाँ से हानि निकाल सकते हो। एक जीरो से एक जीरो, यानी 1/12, यानी 100 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा? 8.33% आपके पास आ जाएगा। तो कितनी हानि हुई है? 8.33% की उसमें हानि हुई है। कितने परसेंट की हानि हुई है? तो 8.33% की हानि इसमें हो चुकी है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 30.6 किलोमीटर घंटा की गति निम्नलिखित में किसके बराबर होगी? तो ऑप्शन नंबर ए 8.5 मीटर सेकंड के। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि 10 मीटर सेकंड के। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 12 मीटर सेकंड के। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 15.5 मीटर सेकंड के। तो वो कहता है कि 30.6 किलोमीटर घंटा की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी? तो जब भी हम किलोमीटर घंटा से मीटर सेकंड में चेंज करेंगे तो हमेशा हम उसको कितने से गुना करेंगे? यानी 5/8, 18 से, यानी 5/18 से उसको गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? तो गुना। जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8.5। यानी जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 18 एकम 18, यानी 1.7। 17×5 = 85, यानी 8.5। तो हमारे पास ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो कितना, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर है 8.5 मीटर सेकंड। कभी भी आप किलोमीटर घंटा से अगर मीटर सेकंड में आएंगे तो उसको आपको 5/18 से क्या करना होगा? भाग करना होगा। क्या करना होगा? सॉरी, गुना करना होगा।
तो इसमें क्या करना होगा, आपको गुना करना होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो जिसका ऑप्शन नंबर ए कहता है 35,880, ऑप्शन नंबर बी कहता है 35,460, ऑप्शन नंबर सी कहता है 11,880, ऑप्शन नंबर डी कहता है 10,880। वो कहता है कि एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या यानी रेडियस दे रखी है आपको 18। ठीक है जी। अब वो कहता है कि ऊंचाई यानी आपको हाइट दे रखी है 35। शंकु के आधार की शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो क्या होता है, शंकु का आयतन। तो यानी 1/3 पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर कितना दे रखा है आपको, 35 गुना में 35, और गुना में एच कितना दे रखा है आपको, 18। 7 से काट देंगे 35 को यानी 5 बार, 3 से काट देंगे 18 को यानी 6 बार। तो हमारे पास 22 बच गया, यानी 5 गुना में 35 गुना में 6, 5 6 30, और 22 तिया 66 यानी 0, गुना में 35। जब इन दोनों की गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11,880। कितना आ जाएगा, 11,880। वो क्या हो जाएगा, आपके शंकु का आयतन हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि हमारे पास डाटा दे रखा है। डाटा है हमारे पास 23 प्लस में 45 प्लस में 64 प्लस में 81 प्लस में 77। इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो माध्य इसको ज्ञात करना है। ए कहता है 58, बी कहता है 60, सी कहता है 55, और डी कहता है 54। तो इन सबका माध्य आपको ज्ञात करना है। एक डाटा दे रखा है, मैंने प्लस अपनी तरफ से जोड़ दिया, और इसमें डाटा को आपको माध्य ज्ञात करना है। डाटा क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आंकड़े यानी जितने भी आपको डाटा दे रखा हो सबको जोड़ दो, और उसी इतने ही नंबर 1 2 3 4 5 से उसको डिवाइड कर दो। जब इन सबको जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा 240। 240 को जब 5 से भाग दोगे कितना आएगा, 5 चौक 20, यानी 1 मिनट, यानी 81 है। 7 और 1 8, 8 4 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 की 0 हासिल। आगे आपके आएंगे 2, 8 7 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27, 27 और 2 29, यानी 290। 290 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 58 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 58। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको क्या मीन निकालने के लिए पूछा था, तो मीन आपको बता दिया। मीन्स मीन्स होता है हिंदी में माध्य। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 84, 126 और 168 का आपको माध्य ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर ए कहता है 42, ऑप्शन नंबर बी कहता है 50, ऑप्शन नंबर सी कहता है 44, ऑप्शन नंबर डी कहता है 46। तो आपको बताना है 84, 126 और 168
यानी 84, 126 और 168 का एचसीएफ बताना है। तो यहां से 84 क्या होता है, 42 दूनी 84। जी सर, ऑप्शन में 42 है। तो ये क्या होता है, 42 तिया 84, और ये क्या होता है, 42 चौका 84, यानी सब में क्या कॉमन आ रहा है, 42। तो एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, 42। क्या हो जाएगा, 42। क्या हो जाएगा सभी में एचसीएफ, 42। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 8400 डिवाइडेड बाई 21 प्लस में 42 गुना में 5 माइनस 410। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 200, ऑप्शन नंबर बी 300, ऑप्शन नंबर सी 400, ऑप्शन नंबर डी 250। आपको क्या करना है, इन सब नंबर्स को काटना है। 21 चौका 84 यानी 400, सॉरी जमा यानी पैड 4 पंजे 20 माइनस 410, सॉरी ये 42 यहाँ 42 है। तो 42 पंजे कितने होते हैं, 42 पंजे 40 पंजे 200 और 2 भाई के 10 यानी 210। ये कितना हो जाएगा, 610। 610 में से 2 410 जाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 200 ही बचेगा। कितना बचेगा, 200। कितना बचेगा, 200। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 9 के प्रथम 5 गुणजों के बीच में, 9 के प्रथम 5 गुणज, उनका आपको क्या बताना है, औसत बताना है। तो औसत ए ऑप्शन कहता है 35, बी ऑप्शन कहता है 40, ऑप्शन सी कहता है 45, ऑप्शन डी कितना कहता है 38। तो आपको बताना है 9 के प्रथम 5 गुणज। पहला 9 का गुणज 9 ही होगा, सॉरी 9 के प्रथम 5 विषम गुणजों की बतानी है। तो 9 का पहला 9 ही होगा, तो यानी 9 अंदर ले लो। 9 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अगला क्या होगा 27, यानी 9 कॉमन ले लिया, 9 बाहर गया यानी 3 बच गया। फिर उसके बाद होता है 9 चौक 36, ये तो सम है, 9 पंजे 45 यानी 5, फिर क्या हो जाएगा 7, और फिर 9 नाम 81। ये भी क्या है, ये क्या है, ये भी एक नंबर है। इन सबको आपको क्या कर देना है, कितने हैं, 5 नंबर हैं, यानी 5 से इनको डिवाइड कर दो, सबको जोड़ दो। सबको मैं जोड़ दूंगा तो 5 और 4 9, 9 और 16, 16 25। तो 25 क्या हो जाएगा, यानी 9 गुना में 25, यानी ये नंबर मैंने तोड़ के लिख लिया, 9 गुना में 25 बटे में 5। 5 से 5 बार जाएगा, 9 पंजे 45, यानी औसत कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप कहेंगे सर कैसे कैसे किया, तो आपको क्या करना है, ये 9 के गुणज ही लिखने हैं, लेकिन 9 इसमें से कॉमन ले लो। 9 मैंने 9 बाहर निकाल ली, 1 बच गया। यहाँ क्या बच जाएगा, 9 तिया 27, यानी 9 बाहर आ गया, 3 अंदर रह गया, 9 पंजे 45, 9 बाहर चला गया, 5 अंदर रह गया, 9 सत्ते 63, 9 बाहर चला गया, 7 अंदर रह गया, 9 नाम 81, यानी 9 बाहर गया तो 9 बच गया। सबको जोड़ दिया, 25 आ गया, 9 से गुना कर दो, 5 से 25 काटेंगे 5 में, 9 पंजे 45। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, 4, 8 और 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, क्या होगा। तो 4, 8, 15 इसका जो चतुर्थ अनुपाती होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 5, ऑप्शन नंबर बी कहता है 10, ऑप्शन नंबर सी कहता है 15, ऑप्शन नंबर डी कहता है 30। यानी 4, 8 और 15 का चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती के लिए सीरीज बना लो। सबसे पहला दे रखा है आपको 4,
रेशियो 8 और प्रोपोर्शन और ये दे रखा है 15, यानी आपको चतुर्थ बताना है। तो चतुर्थ की जगह आप क्या मान लेंगे, x। अंदर वाले के साथ अंदर वाले की गुना, बाहर वाले के साथ बाहर वाले की गुना। 4 की गुना 4 से करेंगे 4x, और ये कितना हो जाएगा 8 गुना में 15। जब 4x दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ से 8 गुना में 15 और डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। 4 दूनी 8, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ऊपर बचेगा यानी 15, यानी x की वैल्यू आपके पास 30, यानी चतुर्थ अनुपात कितना आ जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा आंसर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, अनुपात के किस भंडार में, सॉरी अनाज के किसी भंडार में। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, अनाज के किसी भंडार में। सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 80%, बी कहता है 60%, सी कहता है 70%, ऑप्शन नंबर डी कहता है 87.5%। वो कहता है कि अनाज के किसी भंडार का 1/5 भाग सड़ा हुआ है, यानी 1/5 भाग सड़ा हुआ है। यानी अगर कोई टोटल वैल्यू 5 है तो उसमें से एक सड़ी हुई है, तो यानी 4 तो बची हुई है, यानी 4/5 सही है। तो वो कहता है कि उस भंडार का कितने प्रतिशत भाग सही है, यानी 4/5 उस भाग का प्रतिशत सही है। 4/5 को परसेंटेज में बता दो, यानी 4/5 मल्टीप्लाई बाई 100, 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा 20%, 20 की गुना 4 में कर देंगे तो 80% भाग अब भी उसका सही है। तो कितने परसेंट भाग खराब हो गया, 20% भाग उसका खराब हो चुका है। तो आइए, तो हमारे जो 20 क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं, और ये 20 क्वेश्चंस, और इन 20 क्वेश्चंस देखने के लिए ये पीडीएफ सीरीज बहुत आपके लिए बहुत काम आने वाली है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।